हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम मॉक टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है जे&के हाई कोर्ट का, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ द फोर्थ मॉक टेस्ट। हमने 2 मॉक टेस्ट इंग्लिश पे लाए हैं, एक मॉक टेस्ट हमने जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पे लाया। तो ये जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पे ही है, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। तो हम भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन लाएंगे और ये बिल्कुल एडवांस लेवल के सवाल होंगे। जो आपका स्कोर बन रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको पता है कि हमने फ्री जेकेपीएसआई का बैच स्टार्ट किया। जो भी जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे हर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किया है। एसएससी लेवल फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, बिल्कुल फ्री लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस शीट्स मिले, जहाँ पे आपको 150 प्लस क्वेश्चन मिले, और वो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहे हैं। हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा जो नीचे दिया हुआ है। तो इस पे कांटेक्ट करके आप इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आप हर किसी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और जो प्रैक्टिस शीट्स हो गए मैथ और रीजनिंग के, वो शेयर करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मैथ और रीजनिंग के हमारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, प्लस जो हम प्रैक्टिस शीट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको किसी भी बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इसमें 100% स्कोर करेंगे। क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है बहुत ही बढ़िया होता है। वो आपको पेड बैचेस में भी नहीं मिल रहा है। सारा का सारा कंटेंट जो है एसएससी लेवल होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें इकोनॉमी के आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग से मिलेगा, बिल्कुल एक कैटेगराइजेशन होगा। कोई भी रैंडम चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं होगी, जो भी चीज़ें शेयर होगी वो रेलिवेंट चीज़ें होंगी। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको इस ग्रुप के साथ जोड़ा जाएगा। एडवांस्ड मैथ का अलग से आपके पीडीएफ मिलेंगे, अर्थमेटिक मैथ, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मॉडर्न हिस्ट्री, हर किसी के सब्जेक्ट के आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के साथ कांटेक्ट करें, इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिट्स इज इशूड टू कमांड ए लोअर कोर्ट और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ड्यूटी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक रिट इशू की जाती है बाय द हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट को इशू की जाती है या पब्लिक अथॉरिटी को इशू की जाती है कि आप इस ड्यूटी को परफॉर्म करें, ठीक है। बताइए उस रिट का नाम क्या है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट इज मैंडेमस, ठीक है। तो मैंडेमस एक रिट है जो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर रहे हैं या किसी पब्लिक अथॉरिटी को इशू कर रही है, किसी पब्लिक ऑफिसर को इशू कर रहे हैं कि भाई आप ये काम को अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए ये रिट जो है इशू की जाती है फ्रॉम द हायर कोर्ट, ठीक है। देन व्हाट डज द टर्म सोपीना सिग्निफाई इन लीगल। बेसिकली एक लीगल टर्म है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट हो सकती है। सुपीना इज प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या है। अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर केस डिसमिसल, एन अपील फॉर रिकॉन्सिटेशन ऑफ जजमेंट, एन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए जजमेंट, अ कोर्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस। बताइए। सो इसका जो जवाब होगा डेट इज ऑप्शन नंबर डी। इट इज एन कोर्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। एविडेंस को कोर्ट में अपियर करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट उनको इशू की जाती है, ताकि वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो एविडेंस है, उनको वो कोर्ट में पेश करे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मकसद क्या होता है। टू evaluate the constitutionality of laws or executive actions, to conduct cross examination of witnesses, to implement a previously issued judgment, to file a petition for an appeal। बताइए। ये तो आप सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है टू इवालुएट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शन। कहने का मतलब है जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, उनको चेक किया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए, उस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू होता है। यही इसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परजुरी इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। लीगल कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म है परजुरी, उसका मतलब क्या है। Filing an appeal without valid grounds, deliberately delaying a trial, providing false evidence under oath, challenging the jurisdiction of the court। बताइए। बताइए क्या होगा। So it is basically providing false evidence under oath। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कहने का मतलब जो ओथ देते हैं और ओथ में ये कहते हैं कि मैं सच बोलूंगा, लेकिन उसके बाद भी आप झूठ बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं परजुरी। ये बहुत खतरनाक ऑफेंस होता है। मतलब कि आप कसम देते हैं कि भाई मैं सच बोलूंगा, लेकिन सच के
का कसम के बाद भी आप झूठ बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोवाइडिंग फॉल्स एविडेंस अंडर ओथ, और उसी टर्म को हम बोलते हैं परजुरी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, which court document allows the seizure of debtor's property to satisfy a judgment, अटैचमेंट ऑर्डर, समन्स, गार्निशमेंट ऑर्डर या इंजेक्शन, बताइए, जिसमें कि एक डेटर की प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सो इट इज बेसिकली अटैचमेंट ऑर्डर। अटैचमेंट ऑर्डर ही होता है जो डेटर होता है, मतलब कि सपोज किसी ने किसी बैंक से लोन लिया है, ठीक है, और फिर उसको वो पे नहीं कर पा रहा है, तो उसी के खिलाफ ये डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है कि जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको सीज करो। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं अटैचमेंट ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एन एमिकस क्यूरी इन लीगल प्रोसीडिंग? इस एक टर्म है एमिकस क्यूरी, इसका मतलब क्या है? A witness brought by the prosecution, a court appointed mediator, a legal representative for the defendant, a friend of the court offering expertise or advice। बताइए, बताइए क्या होगा इसका? एमिकस क्यूरी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है a friend of the court। ठीक है, ऑफरिंग एक्सपर्टीज और एडवाइस, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसी बॉडी जो आउटसाइड होती है, जो कोर्ट का पार्ट नहीं होती, बट वो क्या करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज ऑफर कर रहे, अपनी लीगल एडवाइस ऑफर कर रहे, उनको हम बोलते हैं एमिकस क्यूरी, और उसका जो मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल रॉन्ग रादर देन ए क्रिमिनल ऑफेंस? बताइए, इसमें से सिविल ऑफेंस कौन सा है? डिफेमेशन है, एम्बेजलमेंट है, असॉल्ट है या बर्गलरी है? बताइए। पहले आपको पता होना चाहिए सिविल ऑफेंस क्या होता है, क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब होता है जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो, किसी सोसाइटी के खिलाफ हो, जिससे कि कोई ऑफेंस आप कर रहे हैं, उसे पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी की पूरी कम्युनिटी इफेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस का मतलब होता है जो इंडिविजुअल्स के दरमियान कोई कंफ्लिक्ट होता है ना, कोई ऑफेंस आप किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिविल ऑफेंस। जैसे कि किसी दो लोगों के दरमियान लड़ाई होगी, तो इसको हम बोलते हैं सिविल ऑफेंस। अब आपको बताना है कि सिविल ऑफेंस कौन सा है, बताइए। सो इट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, डिफेमेशन। ठीक है, डिफेमेशन इज सिविल ऑफेंस। इसमें एक इंडिविजुअल के खिलाफ आप कोई कर रहे हैं, जैसे कि डिफेमेशन का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उसके रेपुटेशन को नेगेटिव, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे, तो उसको हम डिफेमेशन कहते हैं। तो डिफेमेशन एक इंडिविजुअल के खिलाफ है, तो ये हो गया सिविल ऑफेंस। ठीक है। विच लीगल प्रिंसिपल इज एनकैप्सुलेटेड बाय द टर्म रेस जुडिटिका? बताइए, रेस जुडिटिका का मतलब, इसका एक लीगल प्रिंसिपल है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली, बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए मैटर ऑलरेडी जज्ड कॉन्ट बी रीओपन। मतलब कि किसी चीज में कोई ऑलरेडी कोई जजमेंट आया हुआ है, उसको आप फिर से ओपन नहीं कर सकते बाय द सेम पार्टी, उसको हम बोलते हैं क्या, रेस जुडिटिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, in core terminology what does the Latin term nemo judacis in causa suam imply? बताओ, ये टर्मिनोलॉजी है, लीगल टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या है? No one can be a judge in their own case, justice delayed is justice denied, ignorance of law is no excuse, all parties must be heard। बताइए, बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, नो वन कैन बी जज इन देयर ओन केस। मतलब कि कोई भी इंसान अपना ही जज नहीं बन सकता। सपोज आपने कोई सपोज आपने कोई गलत काम किया है, तो अब किसी को जज बनाया जाता है, तो आपको जज नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। द रीजन इज ऑब्वियसली आप अपने फेवर में डिसीजन दोगे। तो कहने का मतलब है, इस टर्म का मतलब यही होता है, नीमो जुडैकस इन कॉसा सोआ। इसका मतलब ही होता है कि एक इंसान अपना ही जज नहीं हो सकता, तो ये इसका बेसिक मतलब है। ठीक है। व्हाट डज द टर्म इंजेक्शन रेफर टू इन लीगल प्रोसीडिंग्स? लीगल प्रोसीडिंग्स में इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होगा? सो इट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, ए कोर्ट ऑर्डर टू रेस्ट्रेन ए पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्ट। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पार्टी को एक कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है कि आप ये वाला काम नहीं कर सकते, कोई एक्ट है, आप इस एक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसी को हम बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है।
तो दीज वर द 10 एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए, काफ़ी एडवांस लेवल एमसीक्यूज थे। जो भी आपका स्कोर बन रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम बहुत सारे एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए होंगे। ठीक है, बाकी हमारा JKPSI का जो फ्री बैच है वो चल रहा है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप JKSSB के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी हमने जो इंग्लिश का बैच चल रहा है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इंग्लिश का सिलेबस सेम है, बाकी जितने भी पोर्शंस हैं उनका सिलेबस सेम होगा। और अगर आपको PYQ चाहिए, नोटिस चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी भी एग्जाम का, JKPSI, JKSSB का, आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट एडेड टू द प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको कोई भी आपको डाउट होगा एग्जाम रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, आपको गाइड किया जाएगा, पर्सनल गाइड किया जाएगा। एंड वहाँ पे आपको कैटेगराइजेशन के हिसाब से हर किसी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, एंड फिर आपको कोई और बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली मैं मैथ्स और रीजनिंग की गारंटी देता हूँ, वहाँ पे आपको इन 2 सब्जेक्ट्स के कोई भी बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ चुका है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।